अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा। आज का हमारा प्रोग्राम है मौसम सरमा की सब्ज़ियों की काश्त। अज़ीज़ तलबा, सब्ज़ियाँ जो है वो हमारी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं, क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, फ़ाइबर्स, प्रोटीन, मिनरल्स और बहुत सारी लहमियात मौजूद होती हैं। जबकि सब्ज़ियों के अंदर फ़ैट्स की मिक़दार बहुत कम होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह और ये चीज़ें। तो इस हवाले से सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सब्ज़ियों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। तो सब्ज़ियों को किस तरह काश्त करते हैं, इनके काश्त करने के मुख्तलिफ़ सिस्टम्स कौन कौन से हैं और इनसे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, सब्ज़ियों की कौन कौन सी अक़साम है, सब्ज़ियों को किन बुनियादों के ऊपर तकसीम किया जाता है और सब्ज़ियों के से किस तरह से मैक्सिमम फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट किस तरह हासिल करते हैं, इस सब को बताएंगे प्रोफेसर डॉक्टर CM अयूब साहब। हॉर्टिकल्चर या बागबानी ये वो तकसीम या वो ब्रांच या लाइन है एग्रीकल्चर की, तो जिसमें हम बागात और फल फूलों के बारे में और ये सब्ज़ियों के बारे में बात करते हैं। सब्ज़ी हम कहते हैं जो भी कोई नरम नाजुक पौधा हो या उस पौधे का हिस्सा हो जिसको हम पका के या सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें। और जहाँ तक बात है सब्ज़ियाँ आगे उगाने के जो सिस्टम हैं दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, उन डिफरेंट सिस्टम के नाम हैं जिनको आप लोग शायद सुनते रहते हो, जैसे कि किचन या होम गार्डनिंग। तो किचन और होम गार्डनिंग ये महदूद लेवल पे घरेलू पैमाने पर जो सब्ज़ियाँ हम काश्त करते हैं ये उस तरीके को कहा जाता है। मार्केट गार्डनिंग, उसमें सब्ज़ियाँ थोड़ा सा बड़े शहरों के गिर्द हम लगाते हैं, वो उसमें लोकल जो मार्केट है मद्देनज़र वो रखी जाती है और उसमें कई सब्ज़ियाँ सर्दियों में और कई सब्ज़ियाँ गर्मियों में लगाई जाती हैं। ट्रक गार्डनिंग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम चंद एक सब्ज़ियाँ एक मौसम में लगाएगा फार्मर और उसमें ट्रकों पे भर के या ट्रॉलियों पे उसको लाद के वो दूसरे शहरों में उसको तकसीम करेगा या सप्लाई करेगा। इसी तरीके से बेमौसमी सब्ज़ियों की काश्त, जिसमें कि हम प्लास्टिक के अंदर सुरंगों में गर्मियों की सब्ज़ियाँ सर्दियों में और सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ गर्मियों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लगाते हैं। सब्ज़ियों के बीज पैदा करना, ये वो टाइप होगी जिसमें कि किसान जो है सब्ज़ियों का बीज पैदा करके कमर्शियली उसको वो सेल आउट करेगा। सब्ज़ियों की पैदावार फॉर प्रोसेसिंग, तो ज़ाहिर बात है कि कुछ सब्ज़ियाँ मार्केट की जा सकती हैं और कुछ इंडस्ट्री को दी जाएंगी जिसमें कि मुरब्बा और ये अचार वगैरह बनते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा इस सिलसिले में भी आपको बताना मुनासिब समझेंगे कि जैसे इन सब्ज़ियों की तकसीम जो है वो किन बेसिस पे की जाती है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहली तकसीम तो होती है बोटेनिकल, नबाताती बेसिस पे, ख़ानदान बेसिस पे, वो थोड़ी सी साइंसी हो जाती है जो कि हर आदमी के बस की बात नहीं या जानना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। दूसरी हम बागबानी बेसिस पे या हॉर्टिकल्चरल जो क्लासिफिकेशन है उसमें कई तरीके होते हैं, जैसे कि काबिल इस्तेमाल हिस्से के तौर पे कि जड़ वाली सब्ज़ियाँ जिनमें जड़ इस्तेमाल की जाती है, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिनके पत्ते इस्तेमाल में लाए जाते हैं, आलू उसको हम ट्यूबर कहते हैं, इसी तरीके से वो सब्ज़ियाँ जिनके फल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और फिर मौसमी तकसीम, ये सबसे अहम तकसीम है जो कि हमारे आम रेडी वाले दुकानदार, किसान और हर इंसान को, औरतों को इसके बारे में पता है। इसमें बेसिकली हम सब्ज़ियों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, गर्मियों की सब्ज़ियाँ और सर्दियों की सब्ज़ियाँ। आजकल जो सीज़न इस वक्त आप फील्ड में भी देखेंगे तो ये सर्दियों का मौसम है, तो ये सर्दियों की सब्ज़ियों के लिए ये मुनासिब है। सर्दियों की सब्ज़ियाँ आम तौर पर ये सितंबर अक्टूबर से लगाना शुरू की जाती हैं और अब ये इस वक्त मार्केट में हर तरफ सर्दियों की सब्ज़ियाँ दस्तयाब है। कोई शक नहीं कि इनके साथ साथ गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ भी मुयस्सर हैं या दस्तयाब हैं मार्केट में। वो ज़ाहिर बात है दूसरे इलाकों से, जैसे कि सिंध में से अगेती फसल आ जाती है या टनल में से लोग ग्रो करके ले आते हैं, दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से वो आती रहती हैं। अब सारा साल तकरीबन हर तरह की सब्ज़ी मिलती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इस वक्त जो बहुतात होगी मार्केट में वो सर्दियों की सब्ज़ियों की है। सर्दियों की सब्ज़ियों में जैसे कि मटर है, पालक है, मेथी है, धनिया है, चुकंदर है, शलगम है, मूली है, गाजर है और गोभी ख़ानदान में जैसे कि गंड गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है,
और दुनिया में ब्रोकली भी है, हमारे यहाँ वो कुछ लोग लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। इस तरीके से आप कह सकते हैं आलू और फिर लहसुन और प्याज, सारी सर्दियों की सब्जियां हैं। अब सब्जियों को लगाने के लिए ज़ाहिर बात है कि बीज को जो हम इस्तेमाल करते हैं और बाद औक़ात हम बीज के अलावा भी कुछ चीज़ों को पौधे का कोई हिस्सा लेके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस हवाले से फिर हम सब्जियों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि एक वो सब्जियां जिनकी पनीरी लगा के हम नर्सरी बेड के ऊपर बीज को लगा के और उसकी हिफाजत करके और उसको मुंतकिल करते हैं, शिफ्ट करते हैं फील्ड में, वो हम कहते हैं ये इनडायरेक्टली ग्रोन सब्जियां, जिनकी के हम पनीरी लगा के या पौध लगा के उनको आगे लगाते हैं। दूसरी होती हैं जिनको बराह रास्त लगाना पड़ता है कि बीज को आप फील्ड में डायरेक्ट ही लगा देंगे। इसी तरीके से बाज़ सब्जियों का बीज इस्तेमाल होता है और बाज़ सब्जियों का बीज के अलावा कोई और हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं सेक्शुअली और एसेक्शुअली ग्रोन वेजिटेबल्स। सेक्शुअली में बीज इस्तेमाल होगा और एसेक्शुअली में कोई और हिस्सा, जैसे कि लहसुन में पोथियाँ इस्तेमाल करते हैं, पुदीने की हम कलमें लगाते हैं, और इसी तरीके से आपका आलू जो है ये खाने वाला आलू ही पूरे का पूरा या काट के लगाया जा सकता है। तो इस तरह ये भी तरीक़ाकार होगा। इसी तरीके से फिर सब्ज़ियां जो हैं वो आप छट्टे के ज़रिए लगाते हैं, या आप हमवार ज़मीन के ऊपर लाइनों में काश्त करते हैं, या आप रिज लगा के उसके ऊपर सब्ज़ियां लगाते हैं, या आप बेड बना के तो उसके ऊपर सब्ज़ियों की काश्त करते हैं। ये सब्ज़ियों की जिस्मानी जो साख्त होती है या स्ट्रक्चर जो होता है, पौधे का फैलाव जो होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। जो छटा दिया जाता है, जैसे कि चारे का देते हैं या मेथी का दे लें, धनिया का दे लें, तो वो छटा देंगे तो पौधे वो हैप्पैज़र्डली वो आगे पीछे होंगे, लाइनों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। कुछ सब्ज़ियों को जैसे कि माजी में ज़मीन के ऊपर हमवार के ऊपर लाइनों में प्याज लगाया जाता था, अब वो थोड़ी सी तकसीम उसमें चेंज हो गई है और आजकल लहसुन अभी भी ज़मीन के ऊपर हमवार ज़मीन पर लाइनों में लगाते हैं। जैसे कि खेलियाँ या रिज बना ली जाए तो उनमें ये गाजर, मूली, शलगम जो है और आलू वगैरह इन पर लगाए जाते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात बेड बनाए जाते हैं, जैसे कि टमाटर है या गोभियाँ जो हैं तो बेडों की दोनों साइडों पे लगाई जाएंगी। तो ज़ाहिर बात है कि मैं इनकी वन बाय वन अब तकसीम वाइज जो है सर्दियों की सब्ज़ियों की आपसे बात करूँगा कि जैसे अभी मैंने बात की कि छट्टे के ज़रिए सरसों है, जैसे कि ये मेथी है, धनिया है, पालक है, इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको आप खेलियाँ बना के रिजेस के ऊपर लगाएं, तो ज़रा वो जहाँ पे पानी का कोई टूट कर पड़ जाना या बारिश हो जाना, तो इन चीज़ों से बचत हो सकती है। लिहाजा आप इनको रिजेस पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होगा लाइनों के ऊपर सब्ज़ियाँ लगाना। तो उनमें लहसुन, वो उसको ज़मीन हमवार करके तैयार करके तो उसके डिफरेंट ब्लॉक्स या क्यारे आप बना लें और उनमें आप डोरी के साथ या किसी स्टिक के साथ या अंदाज़न आप ज़मीन के ऊपर बैठ के तो लाइनों में आप पोथियों को वर्टिकली यानी ऊपर आप कह सकते हैं हालत में उसका जो सख्त हिस्सा होता है वो ज़मीन में दे देते हैं और नरम हिस्सा ज़मीन के ऊपर रखते हैं। और फिर उसके बाद ये खेलियाँ होती हैं जो कि जिन्हें हम रिज बोलते हैं, ये साइडों से ओब्लीक जो तिरछे भी हो सकते हैं और थोड़े से छोटे छोटे बेड की शक्ल में भी बना सकते हैं। तो इनकी दोनों साइडें या टॉप या जिस तरह भी आपका सिस्टम हो उसको आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर इन रिजेस के ऊपर भी अल्टरनेट या अपोजिट टू ईच अदर जो लाइनों को मेंटेन किया जा सकता है। और आलू की जो इसमें थोड़ी सी तकसीम जो है वो डिफरेंट है कि पहले ज़मीन के ऊपर आलू रखते हैं फिर मिट्टी से कवर करते हैं। इसी तरीके से अगर छोटा सा बेड बनाया जाए, जैसे कि गोभी ख़ानदान की सब्ज़ियाँ हैं, तो उन बेडों की साइडों पे आप लोग उसको सब्ज़ियों को लगाते हैं। तो बीज को ज़ाहिर बात है सब्ज़ियाँ लगाने के लिए आपने हैंडल करना होता है, छट्टे के ज़रिए हैंडल करें, केरा यानी उसको एक मुसलसल तरीक़ाकार के तहत लाइनों में आप ड्रॉप करें तो उसे हम केरा बोल देते हैं, या चौके या चोपे बोलते हैं। तो वो आप इस तरह उंगली के साथ और अपने अंगूठे के साथ पकड़ के बीज को मुनासिब जगह पे आप दबाते हैं और दो दो तीन तीन बीज इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर एक बीज जर्मिनेट ना करे या उगे ना तो दूसरा उग जाए। तो बहरहाल ग्रुप वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे पत्तों वाली सब्ज़ियां, पालक, मेथी, धनिया, ये जो सब्ज़ियां हैं तो इनको हम इसलिए लगाते हैं कि इनके हम पत्ते इस्तेमाल में ला सकें। तो इनको आप बीज को लाइनों में रिज बना के उनके ऊपर बीज को केरा कर देते हैं। जब केरा करते हैं तो बीज इस तरह मुसलसल ये आप हाथ से वो गिराते हैं और हल्का सा उसको
उस लाइन को जो है आप हाथ से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह उसके ऊपर कवर करके बाद में पानी लगा देते हैं। गोभी ख़ानदान की सब्ज़ियाँ, तो गोभी ख़ानदान की जो सब्ज़ियाँ जैसे गंड गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, और दुनिया में ब्रोकली भी है, हमारे यहाँ वो कुछ लोग लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। तो बहरहाल इनकी हम पहले पनीरी लगा के तो बाद में हम इनको बेड की साइडों के ऊपर ट्रांसप्लांट या मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरीके से आलू, तो आलू चूँकि जो ये ज़मीन के अंदर पैदा होता है तो इसको हम ट्यूबर बोलते हैं। तो इसके लिए पहले ज़मीन तैयार करके तो इसको लाइनों में या फ्लैट के ऊपर, हमवार ज़मीन के ऊपर आलू को ड्रॉप करके बाद में आप जंदरे के साथ या कस्सी के साथ उस ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं और उसकी खेलियाँ बना देते हैं। ये तो बिजाई हो जाती है हाथ से या मैनुअल, लेकिन अगर आप मशीनी तौर पे काश्त करें, जैसे कि साहिवाल का इलाका जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियली ये आलू इस्तेमाल में लाया जाता है और ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी अडॉप्ट की जाती है। उसमें भी कई तरीक़ों से इसकी काश्त की जा सकती है कि पहले थोड़ा सा रेज डेवलप किया, उसके बाद दरमियान में आलू रखा और फिर मिट्टी चढ़ा दी, या आप मशीन के पीछे बंदे बैठ जाएं और चेन में आलू रखते जाएं ट्रैक्टर के ऊपर, या ऑटोमेटिकली फुल्ली जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है तो मशीन में या प्लांटर में आलू डाल दें और वो उसकी सोइंग हो जाए। और या सिंपली घर के लेवल पे अगर आलू लगाने हैं तो यही तरीका है कि ज़मीन हमवार करके लाइनों में आलू ज़मीन के ऊपर रखें और फिर कस्सी के साथ आप उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें ताकि वो 3-4 इंच तक वो छुप जाए। और उन्होंने चूँकि ज़ेरे ज़मीन डेवलप होना होता है और इतनी मिट्टी कम से कम ज़रूर लगे ताकि वो बाद में एक्सपोज ना हो या नज़र ना आए, वरना ये हरे होना शुरू हो जाएंगे और वो मार्केट वैल्यू खो देंगे। इसी तरीके से लहसुन, तो लहसुन जो है वो इसकी जो हम पोथियाँ हैं जिसको जो काबिल इस्तेमाल हिस्सा है, इन्हीं को फ्लैट के ऊपर लाइनों में हम वर्टिकली वो लगा देते हैं ज़मीन में। आधी पोथी हम दबा देते हैं और बाद में पानी लगा देते हैं। तो मटरों के छोटे छोटे बेड बना के तो हम हाथ से चौके करके एक 2 बीज जो हैं हम एक जगह पे वो ज़मीन में दबा देते हैं ताकि, और उसके बाद पानी लगा देते हैं। तो फिर अगर दोनों पौधे उग जाएं तो उस एक जगह पे एक ही पौधा हम रखेंगे। जड़ वाली सब्ज़ियाँ जिनमें कि चुकंदर है, मूली है, शलगम है और गाजर है, तो इनका बीज हम नॉर्मली केरा करते हैं। केरा करने के बाद फिर हम बहुत जो क्लोजली या बहुत साथ साथ जो बीज गिरे होते हैं उनको हम कुछ को निकाल देते हैं पौधों को 2-3 इंच की जब उनकी अभी जसामत होती है, ताकि नीचे जो ज़ेरे ज़मीन हिस्सा डेवलप हो तो उनको प्रॉपर जगह मुयस्सर हो या दस्तयाब हो। अब देखें, पहले हमने जो केरा किया था पत्तों वाली सब्ज़ियों में, वहाँ बहुत ज़्यादा छिदराई की या थिननिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें वहाँ सिर्फ फोलिएज या पत्ते चाहिए थे। तो वो जितना भी कोई ज़्यादा क्लोज भी अगर पौधा था तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पत्ते दरकार थे, फोलिएज या उसका जो ग्रीन हिस्सा जो है वो दरकार था। लिहाजा घर के लेवल पे आप छोटा भी इस्तेमाल कर लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, और मार्केट के लिए उसको प्रॉपर साइज़ का कर लेते हैं। लेकिन जड़ वाली सब्ज़ियों में चूँकि उनकी जड़ इस्तेमाल में आनी है और उन्होंने ज़मीन के अंदर डेवलप होना है, अब गाजर है या मूली है, ये 9 इंच से 1-1 फुट तक वो ज़मीन में जब वो धंस जाएगी या डेवलप होगी तो उसके लिए ज़मीन अच्छी तैयार होनी चाहिए। और आप जब केरा करते हैं, केरा करने के बाद उसकी हम छिदराई या थिनिंग करते हैं ताकि 2-2.5 इंच का फासला कम से कम पौधों के दरमियान हो, ताकि ज़ेरे ज़मीन जो पौधा है उसके जो हिस्से डेवलप हो रहे हैं तो वो आपस में बहुत ज़्यादा वो साथ साथ ना हो और मिसशेपन या उसकी जसामत या शक्ल ना बिगड़े। जो प्याज है, प्याज जो है ये पनीरी के ज़रिए लगाई जाने वाली सब्ज़ियों में शामिल है और इसको आजकल लोग खेलियों पे ही लगा रहे हैं, इसको मुंतकिल करते हैं और इसका भी ज़ेरे ज़मीन हिस्सा डेवलप होगा जिसे हम बल्ब बोलते हैं। तो इस तरह ये सारी सब्ज़ियों की ओवरऑल तकसीम है कि जो उसका काबिल इस्तेमाल हिस्सा होता है उसकी हम ज़्यादा हिफाजत करते हैं, चूँकि एक्चुअल वो इस्तेमाल में आना है और उसकी मार्केटिंग होनी है और उसी के बदले में यहाँ पे चार्जेस मिलने हैं या फार्मर को उससे फ़ायदा होना है। अब सब्ज़ियाँ लगाने के मुख्तलिफ जो मराहल या स्टेप्स हैं तो उनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो है या कुछ जो कल्चरल ऑपरेशन या अवामल जो हैं उनके बारे में आम तौर पे आप सुनते होंगे। जैसे कि स्टार्ट में ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन की तैयारी करने के साथ साथ उसके बाद आ जाएगा बीज का हसूल। बीज के हसूल के बाद बीज की तैयारी करनी पड़ती है कि बीज की जर्मिनेशन चेक कर ली या बीज को दबा के, जला के, कुछ लोग चबा के देखते हैं या पानी में डाल के, तो उसके जो तैरना शुरू कर दे वो कहते हैं जी बीज अच्छा नहीं है, और जो बैठ जाए नीचे तो वो अच्छा है। फिर बीज को कोई जो फंजीसाइड लगा के या केमिकल लगा के आप इस्तेमाल करते ताकि बीमारियों से महफूज रहे। फिर आगे एक्चुअल बिजाई या सोइंग आ जाती है। उसके बाद अभी मैंने जैसे बात की थी कि मुंतकली या ट्रांसप्लांटिंग वो आ जाती है
कि कुछ पौधों में से हम ये कुछ पौधे निकाल देते हैं लाइनों में से ताकि बकिया पौधों को प्रॉपर स्पेसिंग मुयसर हो। स्पेसिंग की भी मैंने बात की है, तो ये होता है कि प्रॉपर फासला पौधों के दरमियान, लाइन और जो पौधों के दरमियान, इसे हम स्पेसिंग बोलते हैं। इसी तरीके से फिर बाद में सफाई की जाती है लाइनों के दरमियान, खेलियों के दरमियान, बेड के दरमियान, ताकि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें और वो पौधों के साथ खुराक के लिए, जगह के लिए और लाइट के हसूल के लिए कोई मुकाबला ना करें और सब्ज़ियाँ वो साफ़ सुथरी हालत में ग्रो करें और अच्छी हालत की वो नज़र आएँ और उसके अच्छे चार्जेस मिल सकें। इसी तरीके से बाज़ औक़ात गोडी की जाती है खुरपे के साथ या मशीनों के साथ, वो थोड़ी सी वो जो ज़मीन में डिगिंग की जाती है ताकि लाइट पेनिट्रेट कर सके और मिट्टी खुल जाए और वार्मथ मिले और वो पानी का ज़िया भी रुक जाए, जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल में हो जाए। इसी तरीके से मिट्टी चढ़ाना, ख़ास तौर पे आलू में 2 बार मिट्टी चढ़ाते हैं और बाज़ सब्ज़ियों में सिर्फ स्टार्ट में, बिगनिंग में सफाई सुथराई करते हुए और कुछ गोडी करते हुए मिट्टी जो है उनके तने के बेस के ऊपर थोड़ी सी रख देते हैं ताकि पौधे की डायरेक्शन या सीधी रहे या वो बेड और रिज वाली साइड पे रहे और पानी से बचा रहे, लॉजिंग ना हो, गिरे ना, ख़राब ना हो। इसी तरीके से बाद का स्टेकिंग का लफ्ज़ बोला जाता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट या सहारा देना। तो इस मिट्टी के चढ़ाने के अमल से भी सहारा मिलता है और बाज़ औक़ात इंडिविजुअली काना वगैरह लगा के पौधों के साथ, या किसी दरख्त के पास कोई पौधा ग्रो कर रहा है तो उसके साथ चढ़ा दिया, या मटरों वगैरह में ख़ास तौर पे जैसे डोरियाँ बांध के, काने वगैरह बांध के, तो उसके साथ वो इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं कि वो उनको लाइनों को और पौधों को आप वो डोरी वगैरह से सपोर्ट करें। इसी तरीके से खाद देना, खाद ज़ाहिर बात है कि इब्तदाई तौर पे तो आप जब ज़मीन तैयार करते हैं छटा देते हैं, बाद में आप लाइनों के दरमियान में उसको एहतियात के साथ खाद को डालते हैं, जैसे प्लेसमेंट या साइड ड्रेसिंग या टॉप ड्रेसिंग के अल्फाज आपको मिलते हैं, तो वो आप खाद डालते हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर तो बजाई पे डालते हैं तो उसमें तीनों खादें होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और बाद में नाइट्रोजन की बकिया आप जो मिकदार है बाद में सप्लाई कर दें। लेकिन अगर बाद में आप खाद डाल रहे हैं तो वो सिंपली नाइट्रोजन की खादें ज़्यादा तौर पे वो लोग डालते हैं। इसी तरीके से खाद डालने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, कोई छटा दे रहा है, कोई प्लेसमेंट कर रहा है, कोई पानी में मिक्स करके तो वो फर्टिगेशन कर रहा है, या कोई स्प्रे कर रहा है। तो इसी तरीके से इरिगेशन की बात अगर करें, पानी लगाने की, तो ज़ाहिर बात है कि फ़ौरी तौर पे बिजाई के बाद और कुछ बाद में इंटरवल जो है मौसम के हिसाब से और पौधे की जिसामत और उम्र के हिसाब से और जो आपकी ज़मीन है उसकी साख्त को मद्देनज़र रखते हुए आप पानी का जो वक्फ़ा है उसको मेंटेन करते हैं, और पानी कितना देना है, कितना नहीं देना है, कब देना है, कब नहीं देना। ना तो हर वक्त आपका फील्ड या जो जहाँ पे आपने सब्ज़ियाँ लगाई गीली हो और ना वो सूखा हो ताकि वो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाए। फिर आ जाता है फाइनली इसकी डिगिंग या हार्वेस्टिंग या पिकिंग। तो ज़ाहिर बात है आप आलू डिग आउट करते हैं यानी ज़मीन से निकालते हैं। अगर पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं तो उसकी आप ये दरांटी के साथ या चाकू के साथ कटिंग करते हैं, और इसी तरीके से मटर हैं तो उनको आप तोड़ते हैं। तो इस तरह इनके लिए ये मुख्तलिफ अल्फाज बोले जाते हैं। मकसद यही होता है कि उसको हार्वेस्ट करना या बर्दाश्त करना। तो ज़ाहिर बात है कि घर के लेवल पे इस्तेमाल करना है या उसको मार्केट करना है, तो अकॉर्डिंगली आपने उसी तरीके से घर में तो छोटा भी इस्तेमाल में ले आएंगे, जबकि मार्केट के लिए आपको उसका प्रॉपर साइज़ चाहिए होगा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो उस साइज़ का हो जाएगा उसको तोड़ेंगे, और जो छोटा होगा तो उसको छोड़ देंगे और उसको 2-3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आलू है तो उसको एक ही बार निकालना पड़ेगा, हाथ से निकालेंगे तो कस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक्टर चला लें या फिर हार्वेस्टर जो है या डिगर वगैरह जो है आप उसे इस्तेमाल में लाते हैं। यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, हत्ता कि जब आप लोग कमर्शियली मार्केट के लिए चीज़ों को हार्वेस्ट कर लेते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उसके बाद भी कई अवामल आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि वाशिंग यानी धोना है, ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, उसमें से अच्छी हालत की अलग कर लेनी और जो ग्रेड वाइज उनको आपने अलग करके ताकि उनके बंडल बनाए जा सकें। फिर कोई उनकी टॉपिंग या ट्रिमिंग की जा सकती है, उनकी फिर आप प्रॉपर बंडल बनाते हैं या टाइंग या पैकिंग होती है, और फाइनली आप उसे लोडिंग करके ट्रांसपोर्टेशन करके आगे मार्केट करते हैं, और बाज़ सब्ज़ियों को फिर आप इवन स्टोर करके तो बाद में उसको इस्तेमाल में लाते हैं ताकि उसका प्रॉपर रेट मिल सके। हत्ता कि बाज़ का वैल्यू एडिशन जैसे आप बोलते हैं, तो वो भी इनके अचार, मुरब्बे और या उसके जूस तैयार करना, या हत्ता कि जो आजकल फ्रोज़न वेजिटेबल का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लास्टिक वगैरह की थैलियों में या डिब्बों में वो जो सेमी कुक्ड आपको बड़े बड़े स्टोरों पे मिलती हैं तो वो हो जाएंगी। तो इस तरह सब्ज़ियों के यानी आप देखें कि स्टार्ट से लेके आखिर तक
कितने अवामल हैं, कितने प्रोसेस हैं और ये कितनी चीज़ें हैं जिनका एक किसान को ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके वो इस काबिल होगा कि हर सब्ज़ी की जो जसामत और स्ट्रक्चर है, यानी उसका फैलाव, उसकी ऊंचाई कितनी होती है और फिर उसको कितना फासला चाहिए, किस किस्म की जगह पे लगानी है, कब लगानी है और कब हार्वेस्ट करनी है, तब जाके वो अच्छे तरीके से उसको यानी लगाने के और ग्रो करने के काबिल होगा, वरना नुकसान होगा। तो इसी तरीके से फिर कुछ सब्ज़ियों को आप बाद में छोड़ देते हैं जिनका कि बीज बनाया जा सकता है। पालक, मेथी, धनिया है, अब आप कटिंग लेने के बाद 4-5 कटिंग्स ली और बाकी को छोड़ दिया, बीज की तरफ चला जाएगा। लहसुन है तो इसी को निकाल के बीज के लिए रख लेंगे। प्याज का बीज बनाना हो तो टेक्नोलॉजी और होगी, अगले साल दोबारा प्याज लगा के ये जो काबिल इस्तेमाल बल्ब हैं तो उससे बीज हासिल करते हैं। ये गाजर, मूली, शलगम है तो इनके बीज जो हैं आप इन्हीं को खाने वाले हिस्सों को दोबारा काट के लगा देते हैं, जैसे डक या स्टैकलिंग बोलते हैं। तो इस तरह आगे वो इसका सेकंड प्रोसेस होगा कि यानी सब्जियों की जो पैदावार है वो लेने के साथ साथ कोई किसान अपना बीज तैयार करना चाहता है या नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी सब्जियां लगाने के जो मुख्तलिफ जो पैटर्न्स या तरीके हैं कि यानी वो जो किचन गार्डनिंग या मार्केट गार्डनिंग, सीड प्रोडक्शन की हमने बात की थी, तो उसमें फिर किसान को शुरू से ही पता होगा कि वो किस पर्पज़ के लिए इन सब्जियों को लगा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है सीड के लिए जो बंदा अगर कोई कमर्शियली इन्वॉल्व है तो फिर वो हर सब्ज़ी को अकॉर्डिंगली डील करेगा और उसको पता होना चाहिए किस सब्ज़ी का बीज कैसे तैयार करना है। खाद की ज़रूरियात हैं, पानी की ज़रूरियात हैं, तो ज़ाहिर बात है ये वेरिएबल है कि किसी में पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी में नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी में फास्फोरस बेहतर रहती है। लेकिन ओवरऑल सब्जियों में नाइट्रोजन जो है ये चूँकि इसको हम 2-3 सप्लिट में डालते हैं ताकि बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होती है। और ये ग्रीन जो कलर है फोलेज में जो क्लोरोफिल कंटेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है ये दे आर ऑल ये सारा इनका जो लिंक है ये डिपेंडेंट है विद द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो बहरहाल साथ ही साथ सब्जियों के कुछ कह सकते हैं डिसऑर्डर या कुछ मसाइल भी होते हैं कि अगर कोई कट लग जाए दोबारा वहाँ हीलिंग होकर निशान रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आलू जो है एक्सपोज हो जाए तो वो नंगे होके तो वो हरे होना शुरू हो जाते हैं, उसे वहीं पे क्लोरोफिल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ ये जो आपकी खाद हद से ज़्यादा दे दी जाए, नाइट्रोजन तो जो पौधे जो है वो झुकना शुरू हो जाते हैं, सकुलेंट ग्रोथ होगी, उनके ऊपर कीड़ों का अटैक हो सकता है। और अगर आप फास्फोरस और पोटाश नहीं डालते तो ज़ाहिर बात है उनकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जो है वो मुतासर होती है, उसको ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता। ज़्यादा नाइट्रोजन दे दें तब भी नहीं रखा जा सकता है, वो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसी तरीके से फिर इनके ऊपर कुछ कीड़ों के हमले होते हैं। कीड़े जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे, सकंग हैं, च्यूंग हैं और कुछ लार्वी हैं, वर्म्स हैं, कुछ माइट्स हैं, टर्माइट्स हैं और फिर आपके ये जो निमाटोड्स हैं, ये सारे जो हर इंसेक्ट को डायग्नोज करके या उसकी शनाख्त करके उसको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको डील करना पड़ता है। इसी तरीके से जो फिर बीमारियां जो हैं वो फंगल डिजीज़ भी हैं जिनमें आम तौर पे बीज को हम फंजीसाइड लगा के लगाते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये बीमारी आ जाए तो फिर हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कई डिजीज़ उसमें हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया से बीमारी पैदा हो जाए तो उसके लिए नॉर्मली कहा जाता है जी कि अच्छा बीज अच्छे फील्ड से, अच्छे प्लांट से लें और उसको ट्रीट करके लगाएं। फील्ड की जो सैनिटेशन है उसका ख्याल रखा जाए, सफाई सुथराई का, और रोटेशन को फॉलो किया जाए। वायरल डिजीज़ जो हैं तो वायरस से वो जो पैदा होती हैं तो ज़ाहिर बात है ये सॉइल बोर्न हो सकती हैं, सीड बोर्न हो सकती हैं या ये सकंग इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकती हैं। तो सॉइल अच्छी में लगाएं, बीज अच्छी जगह से हासिल किया गया हो और फिर उसको ट्रीट करके लगाया जाए और सकंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए। और अगर फिर भी बीमारी ये आ जाती है तो फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता और इसको आपको उस पौधे को निकालना पड़ता है, जिसे हम रॉगिंग बोलते हैं। उसे अपरूट करके उसे डिस्ट्रॉय कर दें, दबा दें या जला दें। तो बहरहाल इस तरीके से आपने डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी या आपने जो बीमारियां हैं, कीड़े हैं, इनका भी साथ साथ ख्याल रखना है। तो ज़ाहिर बात है तब जाके आप सब्जियों को सक्सेसफुली ग्रो करने के काबिल होंगे और मार्केट में आपको अच्छे दाम मिलेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि आजकल अच्छे दामों के लिए लोगों ने बेमौसमी सब्जियों का कॉन्सेप्ट जो है वो भी फॉलो किया हुआ है, ताकि सब्जियों को चंद दिन वो अर्ली मार्केट में फ़राहम करके फोर्सिंग के ज़रिए प्लास्टिक वगैरह डाल के या मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके तो वो
सब्ज़ियों को जब अभी छोटी होती हैं या अभी उनका साइज़ छोटा होता है, तो जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो वो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम मौसम सरमा की सब्ज़ियों की काश में प्रोफेसर डॉक्टर CM अयूब साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ सब्ज़ियों की काश के तरीके, सब्ज़ियों की अक़साम और इस पे सब्ज़ियों की काश के दौरान सारे मराइल के बारे में बड़ा तफसील से बताया। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अब अपने होस्ट डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।